वाराणसी के एक ग्राम का युवा कुलपुत्र तक्षशिला से सभी शास्त्रों और शिल्पों में संपूर्णता प्राप्त करने के कारण धनुग्रह पंडित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जन्म से ही वह नाटे कद का था। उसने सोचा, यदि मैं किसी राजा के पास जाऊंगा तो वह कहेगा, तू ऐसे छोटे कद वाला हमारा क्या काम कर सकेगा। इसलिए मैं किसी डील डोल वाले सुंदर मनुष्य के आगे करके उसकी ओट में होकर जीविका कमाऊं। अब वह ऐसी आदमी की तलाश में निकल पड़ा। एक ग्राम में उसे ऐसा व्यक्ति मिल गया। वह कपड़े बुनने के अपने पैतृक शिल्प में व्यस्त था। उससे कुशल क्षेम की बातचीत करके पूछा, सौम्य तेरा क्या नाम है। वो आदमी बोला, मेरा नाम भीमसेन है। अनुग्रह पंडित बोला, यह काम छोड़, मेरे साथ चल। मेरे समान पूरे जम्बू द्वीप में कोई धनुषधारी नहीं है। यदि मैं किसी राजा के पास जाऊं तो वह शायद क्रोधित हो जाए, कहे, इतने छोटे कद वाला हमारा क्या काम कर सकेगा। तू राजा के पास जाकर कहा कि मैं धनुषधारी हूँ। राजा तुझे अपने यहाँ रख लेगा और तुझे अच्छी वृत्ति देगा। राजा जो कुछ तुझसे कहेगा मैं उसे करता हुआ तेरी ओट में रहूँगा। इस प्रकार हम दोनों जने सुखी से रहेंगे। भीमसेन ने अच्छा कह स्वीकार किया। अनुग्रह पंडित भीमसेन का सेवक बन राज दरबार पहुँचे। दोनों ने राजा को प्रणाम किया। राजा ने पूछा, किस लिए आए हो। भीमसेन बोला, मैं धनुषधारी हूँ। सारे जम्बू द्वीप में मेरे सदृश दूसरा धनुषधारी नहीं है। सेवा के लिए कितनी वृत्ति लोगे। राजा ने पूछा। भीमसेन ने कहा, देव, अर्धमास में 1000 मुद्राएं। क्या दूसरा पुरुष कौन है। भीमसेन ने कहा, देव, ये मेरा छोटा सेवक है। अच्छा तो सेवा में रहो। राजा ने कहा। उसी दिन से भीमसेन राजा की सेवा में रहने लगा। जो भी काम करना होता उसे धनुग्रह पंडित ही करता। एक दिन राजा के पास समाचार आया, जंगल में एक व्याघ्र ने आतंक मचा रखा है, राहगीरों को पकड़कर खा जाता है। राजा ने भीमसेन को बुलावा देकर बुलाया और पूछा, तात उस व्याघ्र को पकड़ सकेगा। भीमसेन ने कहा, देव, मेरा नाम धनुषधारी ही क्या जो उस व्याघ्र को न पकड़ सकूं। घर आकर उसने धनुग्रह से कहा, सौम्य, व्याघ्र पकड़ने तुम जाओ। धनुग्रह पंडित ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, तुझे उपाय बताता हूँ। अकेला न जाना, जनपद के मनुष्यों को इकट्ठा करके बहुत से धनुष लेकर जाना। जंगल में जब व्याघ्र आता दिखे तो भागकर किसी घनी झाड़ी में पेट के बल लेट जाना। जनपद के लोग व्याघ्र को मार कर पकड़ लेंगे। इसके बाद तुम दांतों में एक लता काटकर उसके एक सिरे को हाथ में लेकर व्याघ्र के पास पहुंचना और पूछना, बो, इसको किसने मार डाला। मैं इसे लता से बांधकर बैल की तरह राजा के पास ले जाने के लिए लता लाने घनी झाड़ी में गया था। मेरे लता लाने से पहले ही इसे मार डाला। डर के मारे जनपद के लोग कहेंगे, स्वामी, राजा से मत कहना, व्याघ्र को तुम ही ले जाओ और अपना इनाम पाओ। भीमसेन ने धनुग्रह पंडित के बताए उपाय से जंगल को व्याघ्र के आतंक से मुक्त कर दिया। राजा ने प्रसन्न हो उसे बहुत धन दिया। इस प्रकार भीमसेन धनुग्रह पंडित के उपायों से राजा की सेवा करने लगा। राजा हर बार प्रसन्न हो धन देने लगा। भीमसेन के पास बहुत संपत्ति हो गई। ऐश्वर्य के नशे में वह धनुग्रह पंडित की अवज्ञा करने लगा, कठोर वचन बोलने लगा, सोचने लगा, मैं कोई इस पर निर्भर होकर जीता हूँ, मैं क्या किसी से कम हूँ। कुछ दिनों बाद एक शत्रु ने नगर को घेर लिया। उसने संदेश भिजवाया, या तो राज्य दें या युद्ध करें। राजा ने भीमसेन को युद्ध के लिए भेजा। उसने धनुग्रह पंडित से कोई सलाह नहीं ली। तभी शास्त्र बांधे योद्धा का वेश धारण कर हाथी की पीठ पर बैठ चल दिया। धनुग्रह पंडित उसके मरने के भय से शस्त्र धारण करके भीमसेन के पीछे हाथी पर बैठ गए। संग्राम भूमि में रणभेरी का शब्द सुनते ही भीमसेन कांपने लगा। धनुग्रह पंडित ने यह देखकर
भीमसेन को रस्सी से घेर कर बांधे रखा। उसकी भर्त्सना कर कहा, डर मत, मेरे रहते तुझे डर किस बात का। उसने भीमसेन को हाथी की पीठ से उतारकर सकुशल घर भेज दिया। उसने सोचा, आज मुझे प्रकट होना ही चाहिए। उसने संग्राम में प्रवेश किया, सेना का व्यूह तोड़ा, शत्रु राजा को जीवित ही पकड़ लिया और अपने राजा के पास आया। राजा ने संतुष्ट हो अनुग्रह पंडित को बहुत ऐश्वर्य दिया। अब वह पूरे जम्बूद्वीप में प्रसिद्ध हो गया। उसने भीमसेन का खर्चा देकर अपने घर भेज दिया और आनंद पूर्वक राजा की सेवा में अपना जीवन बिताया। यह कथा समाप्त हुआ। धन्यवाद।